नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट थी जिन पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 ही विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस कड़ी में देखा जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कानूनी मुद्दों के तहत चुनाव को टाला गया है, यानी कि इस विधानसभा सीट पर जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है वहां पर चुनाव अभी नहीं होगा। फिलहाल जिन 9 विधानसभा सीटों की चर्चा की जा रही है उसमें समाजवादी पार्टी ने लगभग यहां पर 6 से 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां समाजवादी पार्टी है तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर यानी कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है, जैसा कि लोकसभा में लड़ा गया। क्योंकि लोकसभा में चुनाव लड़ा गया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बेहतर जीत हासिल मिली भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। अब इस कड़ी में देखा जाए तो उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन चाहती है। ये कहा जा रहा है कि खुद यहाँ पर 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की भी सहमति बन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन सीटों को चाह रही है वो समाजवादी पार्टी के तहत उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो कानपुर की सीसामऊ है, यहाँ पर नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में सपा ने उतार दिया है, यानी कि घोषणा उम्मीदवार के रूप में कर दी है। प्रयागराज की फूलपुर जो सीट है, मुस्तफा सिद्दीकी को यहाँ पर चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। मैनपुरी की करहल है, तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा। मिर्जापुर की मझुआ है, यहाँ पर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर शोभावर्ती वर्मा को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर की बात करें, जो मीरापुर विधानसभा सीट है, यहाँ पर सुंबुल राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अभी समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद सदर की विधानसभा सीट को छोड़ रखा है, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट को छोड़ रखा है, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट को छोड़ रखा है। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद सदर की और यहाँ पर अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उन्हें चाहिए फूलपुर विधानसभा सीट। वो चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी की विधानसभा सीटें ना दी जाएं, बल्कि पूर्वांचल की विधानसभा सीटें दी जाएं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जीतना उनका मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पीडीए के तहत यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा और यहाँ पर यादव SC ST वर्ग का ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। इसके अलावा पूर्वांचल में उतारने की बात की जा रही है। फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये नेहरू परिवार की सीट मानी जाती है, इनसे इमोशनल अटैचमेंट है, ऐसी बातें की जाती हैं। तो फूलपुर विधानसभा सीट की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहा जा रहा है कि चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए हुई श्रीनगर में, जब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह देखा गया था। तो तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को कौन सी 2 विधानसभा सीटें दी जाएंगी, क्योंकि सपा की तरफ से गाजियाबाद सदर और यहाँ पर खैर विधानसभा सीट जो अलीगढ़ की है वो देने की बात की जा रही है। इस बीच में अगर कांग्रेस पार्टी को फूलपुर विधानसभा सीट मिलती है तो ये भी चर्चाएं हैं कि यहाँ से पंकज पटेल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इससे पहले भी पंकज पटेल ने विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। कौन है पंकज पटेल? ये पल्लवी पटेल के पति हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल के जो पति पंकज पटेल हैं वो अपना दल में ही थे, लेकिन कृष्णा पटेल से मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी में चले गए। अब चर्चा है कि फूलपुर की मांग की जा रही है तो चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सपा क्या ये फेवर कांग्रेस पार्टी के लिए करती हुई नजर आएगी या नहीं करती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।